नमस्कार दोस्तों, एसआई यूनिट की श्रृंखला में आज बात करते हैं HRAVT। HRAVT एक स्विच होता है HRAVT। जिस लोको में एसआई यूनिट लगा हुआ है उस लोको में ये अलग से एक स्विच होता है। बिना एसआई यूनिट वाले लोको में ये स्विच नहीं होता है। ये स्विच टीबी पैनल पर लगा होता है। यहाँ पे H का मतलब स्विच है, RA का मतलब हीटर है और VT का मतलब कैप फैन से लिया गया है। तो इस स्विच का संबंध हीटर से यानी कैब हीटर से और कैप फैन से है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके आपको जो पसंद आए वो वीडियो आप देख सकते हो। हर एक वीडियो, जो भी वीडियो आप देखो, नीचे कमेंट में अवश्य लिखो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद है तो और भी बनाएंगे, नहीं पसंद है तो बंद कर देंगे बनाना। इसके लिए आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से मुझे जानकारी मिल जाती है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो बात करते हैं HRAVT के बारे में। इस स्विच की कुल 4 पोजीशन है, 0, 1, 2, 3। ठीक है। तो 0 पे क्या होता है, जैसे कि सीधी सी बात है, 0 पे हर चीज़ आइसोलेट रहती है। क्या आइसोलेट रहेगा? कैब हीटर आइसोलेट रहेगा, कैब फैन आइसोलेट रहेगा और इस स्विच के 2 और सप्लाई दी हुई है। एक है वॉकी टॉकी चार्जर और दूसरा है नॉच रिपीटर। ठीक है। तो 4 आइटम को इस स्विच से संबंध किया गया है, कैब हीटर से, कैब फैन के, वॉकी टॉकी चार्जर से और नॉच रिपीटर से। अभी इस स्विच की 4 पोजीशन है। इस स्विच की ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी अर्थ फॉल्ट का संकेत मिलता है ना, तो ऑक्सिलरियों को तो हम 0 पे सभी स्विच रख के आइसोलेट कर देते हैं, लेकिन इन चारों चीज़ों को कैसे आइसोलेट करें? तब HRAVT की ज़रूरत पड़ती है कि HRAVT को हम 0 पे रख देंगे तो ये चारों चीज़ें, चारों उपकरण जो है वो आइसोलेट हो जाएंगे। इसलिए इस स्विच की ज़रूरत पड़ती है जब ऐसा यूनिट में एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ में अर्थ फॉल्ट का मैसेज आता है। तब इंटरनल फॉल्ट में भी रखते हैं, वो मैंने दोनों जो वीडियो बनाए उसमें आप देख सकते हैं। तो 0 पे ये चारों चीज़ें आइसोलेट रहती है, ये अंडरस्टूड है। और 1 पे जो है ये चारों चीज़ें सर्विस में रहती है, ये भी अंडरस्टूड है। तो इस स्विच की 0 और 1 नंबर की पोजीशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड हो जाता है। 0 पे चारों आइसोलेट और 1 पे चारों सर्विस में। अब ये 2 पोजीशन को ही आपको याद करना है। अब 2 पोजीशन को भी कैसे याद करना वो भी जान लीजिए। 2 पे क्या होगा, इन चारों चीज़ों में से, चारों उपकरण में से सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन सा उपकरण लेता है? कैब हीटर, RA। तो कैब हीटर लेता है 415 वोल्ट की सप्लाई ऐसा यूनिट वाले लोको में। आरनो वाले लोको में वो 380 वोल्ट लेता है, कोई बात नहीं। ऐसा यूनिट वाले लोको में कैब हीटर 415 वोल्ट की सप्लाई लेता है। तो सबसे ज़्यादा अर्थ फॉल्ट होने का इन चारों में से चांसेस किस में रहेगा? कैब हीटर में। इसलिए हमने क्या किया, इसकी 2 नंबर की जो पोजीशन है उस 2 नंबर की पोजीशन पे कैब हीटर को आइसोलेट कर दिया। कभी ऐसा लगे कि हमको आइसोलेट पे रखना है तो 2 नंबर पे रख देंगे, कैब हीटर आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, और बाकी वो तीनों उपकरण सर्विस में रहेंगे। और 3 नंबर की पोजीशन पे क्या होगा, हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसमें से, गाड़ी चलाते समय कैब हीटर नहीं चलेगा, वॉकी टॉर्चर भी चार्ज नहीं होगा, चलेगा, वो चार्ज करके ही लाते हैं। और कैब फैन भी नहीं चलेगा तो चल सकता है, लेकिन नॉच रिपीटर जो सबसे कम सप्लाई लेता है वो चलता रहेगा। तो हमको नॉच का मालूम पड़ता रहेगा कितनी नॉच पे गाड़ी चल रही है। वो सबसे ज़्यादा इन चारों में से अति आवश्यक लगता है। तो 3 पे क्या होता है, नॉच रिपीटर सर्विस में रहता है, बाकी तीनों जो उपकरण है वो आइसोलेट हो जाते हैं। तो इन चारों पोजीशन का हमने HRAVT के बारे में अभी जाना। तो क्या सारांश निकला इसका? HRAVT की 4 पोजीशन है, 0, 1, 2, 3। 0 पे ये चारों उपकरण आइसोलेट रहते हैं, 1 पे चारों उपकरण सर्विस में रहते हैं, 2 पे सिर्फ कैब हीटर आइसोलेट हो जाता है और 3 पे सिर्फ नॉच रिपीटर सर्विस में रहता है, बाकी 3 आइसोलेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं HSIV की, क्योंकि ये भी ऐसा यूनिट से ही संबंधित है। यहाँ पे H का मतलब स्विच है, SIV यानी कि स्टैटिक इन्वर्टर से लिया गया है। स्टैटिक इन्वर्टर को, कन्वर्टर को मिलती जुलती बात है। इसकी सिर्फ 2 पोजीशन है, 1 और 0। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है?
इसकी ज़रूरत पड़ती है जब एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ में अर्थ फॉल्ट का मैसेज आता है, और वो मैसेज आता है, हम सारी ऑक्सिलरियों को, सभी आइसोलेटिंग स्विचों को 0 पे रख देते हैं, डीजे क्लोज करते हैं, ऐसा यूनिट चलाते हैं, तो भी अर्थ फॉल्ट का मैसेज आता है, यानी कि सफलता नहीं मिलती है। सब कुछ आइसोलेट करने के बाद ही, यानी कि ऐसा यूनिट के अंदर ही कहीं अर्थ फॉल्ट है, तब हम इस स्विच का उपयोग करते हैं। और हम 1 पे ये रहता है तो नॉर्मल रहता है, 1 पे नॉर्मल है, और 0 पे जो होता है अर्थ फॉल्ट बाईपास होता है। कैसे बाईपास होता है? एक RSIV का नामक का एक रेजिस्टेंस होता है। आर का मतलब रेजिस्टेंस, स्टैटिक इन्वर्टर का एक रेजिस्टेंस होता है RSIV, वो सर्विस में आता है और अर्थ फॉल्ट के करंट को कम कर देता है। तो इस स्विच की ज़रूरत पड़ती है। इस स्विच को जब हम ऑपरेट कर देते हैं तो सिर्फ सेक्शन क्लियर करने का ही आदेश है, क्योंकि रेजिस्टेंस को हमने सर्किट में ले लिया, यानी कि सेफ्टी को बाईपास कर दिया है, तो सिर्फ सेक्शन क्लियर करके हम सहायता मांगते हैं। ये मैंने वो एक्सटर्नल फॉल्ट वाले वीडियो में और भी इसके बारे में चर्चा कर दी है। तो मुझे लगता है कि अभी HRAVT और HSIV के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।